नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रॉयड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे एक ऐसे विषय पे कि क्या हमारी आदतों का प्रभाव कुछ ग्रहों पे भी पड़ता है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर हम कुछ अपनी आदतों को सुधार लें या उनको उन ग्रहों के मुताबिक कर लें तो ग्रहों का फल जो अभी तक बुरा मिल रहा था वो काफ़ी अच्छा होने लगता है। अब जैसे हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह क्या चीज़ को नहीं करने से या करने से बेहतर फल देता है, अच्छे फल देता है। अब जैसे अगर आप अपना मंदिर घर का या बाहर का लोग जाते हैं, सेवा कार्य करते हैं, गुरुद्वारे में देखिए कितने लोग जाते हैं। कोई जूता साफ करता है, कोई लंगर में सहायता करता है, कोई सफाई का काम करता है। वहाँ नौकर नहीं होते, सेवादार होते हैं। सेवा भाव से जाइए। तो अगर आप मंदिर की सफाई करते हैं अपने या सार्वजनिक मंदिर, तो याद रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति ये बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हैं तो दाम्पत्य बहुत अच्छा होता है, संतान में सुधार होता है, सरकारी कामकाज नौकरी में बहुत बढ़ोतरी मिलती है और सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है। दूसरा, अगर आप अपना खाना खा करके थाली वहीं छोड़ देते हैं, उस जगह पर छोड़ देते हैं, तो इससे आपको बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आपकी सफलता में ये कमी आती है। तो क्योंकि इसमें चंद्रमा जो पैसे का मालिक है वो तकलीफ देता है। अगर आप जूठे बर्तन को उठा के उचित स्थान पर रखते हैं तो शनि ग्रह भी ठीक होता है और चंद्रमा भी ठीक होता है। वो आपको पैसे भी देता है, मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि चंद्रमा मानस का भी कारक है और पैसे का भी कारक है। बहुत देर रात तक जगने से, जैसे लोग 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक जगते रहते हैं जबरदस्ती में, तो उससे चंद्रमा के फल में कमी आती है। तो थोड़ा सा जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में बाहर से आता है या जाता है, अगर आप उसको पानी पिलाएं, पीने का स्वच्छ पानी पीने का अगर आप उसको दें, तो इससे आपका राहु ठीक होता है। राहु खराब है तो आप देखेंगे बाल झड़ते हैं, नाखून खराब होते हैं, कामों में अड़चन आती है, घर में बिजली का सामान खराब होता है, आए दिन कोई टूट फूट लगी रहती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो राहु को ठीक करने का एक ये उपाय है कि अगर, इसीलिए आप देखेंगे पहले ज़माने में लोग प्याऊ खोलते थे और लोगों को पानी पिलाते थे। अगर आप रसोई घर गंदी रखते हैं तो उसका भी आपको बुरा फल मिलता है, उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलता कभी भी। तो किचन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि उससे मंगल ग्रह रुष्ट होता है। तो रसोई घर साफ रहेगा तो आपको हर तरह की जो रुकावटें हैं उनसे निजात मिलेगी। सरकारी काम काज बाधा, पुलिस कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए एक सबसे अच्छा कार्य है। जो लोग सवेरे उठ करके अपने घर के पेड़ों में पानी देते हैं, अरे कम से कम 2 गमले में ही पानी दे दो। इसीलिए हमारे घर में तुलसी को जल देने का रिवाज है। अगर पानी देते हैं तो बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये चारों ग्रह बहुत मजबूत होते हैं वृक्षों को पानी देने से। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि शुक्रवार को कम से कम नहीं, अगर और दिन नहीं हो सकता है तो शुक्रवार को पेड़ में पानी देने से
शुक्र ग्रह बहुत अच्छे फल देता है, सूर्य बहुत अच्छे फल देता है। सूर्य अगर अच्छे फल देगा तो नेम फेम पोजीशन पैसा मिलेगा, और शुक्र सब तरह की लग्जरी और आपको आनंद और पैसा वैभव ये देगा। उसके बाद में जो लोग, बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो पैर को घसीट के चलते हैं, अपनी चाल में सुधार कीजिए उस आदत में। बहुत से लोग लापरवाह होते हैं, जूते से जो मिला ठोकर मार दिया। ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा पैसे की कमी होगी, हमेशा इनको दिक्कत होगी। तो कभी भी इनको, ऐसे लोगों को पैर को सीधे रख के चलने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपका राहु रुष्ट नहीं होगा बल्कि संतुष्ट होगा, आपको हर जगह पर सफलता मिलेगी। बहुत से लोग होते हैं बाथरूम पहुंचते हैं, ये कपड़ा इधर फेंका, ये उधर फेंका, पड़ा है, भीग रहा है और चारों ओर पानी बिखरा हुआ है। न, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से चंद्रमा रुष्ट होता है, और रूठे हुए चंद्रमा को मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि बाथरूम में व्यर्थ का पानी नहीं, सिर्फ स्नान के लिए जो पानी है, चारों ओर छपर छपर करके घूमने की आवश्यकता नहीं है, उस हिसाब से करें। उसके बाद में एक उपाय है कि जो लोग बाहर से आते ही अपना जूता ये उछाला उधर गया, वो चप्पल उधर फेंकी, ऐसे लोगों को शत्रु परेशान करते हैं, उनका मंगल और राहु दोनों खराब रहता है। तो बाहर से आइए, जूता चप्पल एक करीने से उतारिए, मत फेंकिए। अगर आप फेंकेंगे तो चाहे आप विद्यार्थी भी हैं तो क्लास में आपके लड़कों से दुश्मनी बनी रहेगी, झगड़े झंझट होते रहेंगे, इसलिए इसको बंद करनी चाहिए। राहु और शनि, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में ठीक फल नहीं दे रहे हैं तो जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जब आप बिस्तर से उठते हैं तो ऐसा तो नहीं बिस्तर पर सलवटें और मलगजा और वैसे ही पड़ा हुआ है, फिर शाम को आए वापस रजाई में घुस गए, नहीं। तो राहु और शनि हमेशा परेशान करेंगे। जब भी उठिए सलवटों को ठीक कर दीजिए, कम से कम जब सोने जाइए तो चादर को खींचकर सलवटों को दूर करके, नहीं तो लाइफ में ऐसी सलवटें हमेशा पड़ी रहेंगी, ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, बहुत से लोग होते हैं चीख के बोलते हैं, मेरी भी बड़ी गंदी आदत थी बहुत जोर जोर से चीख के बोलने की। मैंने उसको थोड़ा बहुत सुधारा है, मैं अभी भी नहीं कह सकता हूँ बहुत सुधर गया हूँ, लेकिन जब से मैंने महसूस किया कि हाँ इसका फल बुरा होता है, चीख के बोलने से शनि बहुत परेशान करता है। शनि धर्मराज है, न्याय का ग्रह है, तो हमेशा आप कैसे जज के सामने जाते हैं, जी सर, जज आपको फांसी की भी सजा दे रहा है तो यस योर ऑनर, तो इस तरह से चीखने से शनि खराब होता है। उसके बाद अगर घर में माता पिता या दादा दादी नाना नानी कोई है या गुरु हैं, अगर आप चरण स्पर्श करके घर से निकलेंगे, विश्वास मानिए बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देगा। वो गुरु है ना, वो बहुत अच्छे फल देगा आपको। हर जगह पर सफलता, मान सम्मान में वृद्धि। और जो लोग गाली गलौज, मैं तो बनारस का हूँ, वहाँ तो एक भाषा में 4 गाली निकलती है, लेकिन ऐसा करने से हमारे गुरु और बुद्ध ये दोनों खराब होते हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए। इनको सुधारिए, आपको फायदा होगा। छोटी सी चीजें हैं और ये चीज अपशब्द करने से बुढ़ापा खराब जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ कीजिएगा हमेशा। तो मिलते हैं आपको किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।